हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कोड पाइपलाइन को थोड़ा सा और डीपली सीखेंगे, उसमें एक लैब परफॉर्म करेंगे। सो सपोज करिए कि आपके पास दो एप्लीकेशन हैं जो दोनों ही बिन स्टैक में डिप्लॉय हैं। पहली जो एप्लीकेशन है वो डेमो एप्लीकेशन है, मतलब जो सपोज करिए कि जो आपके जो डेवलपर हैं वो एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं और उसको सैंपल दिखाने के लिए सीनियर मैनेजमेंट को वो डेमो एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं। तो जब वो डेमो एप्लीकेशन आपकी सीनियर लोग जब अप्रूव कर देते हैं तो उसके बाद वो एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट मैं आज लेके चलूँगा। मैं क्या करूँगा कि दो एप्लीकेशन डिप्लॉय करूँगा, एक डेमो एप्लीकेशन और एक प्रोडक्शन एप्लीकेशन, और उनको पाइपलाइन के थ्रू में बिल्ड कर दूंगा। तो जैसे ही कोड पाइपलाइन डेमो एप्लीकेशन में डिप्लॉय होगी तो उसके लिए जब प्रोडक्शन में डिप्लॉय होना चाहेगी वो एप्लीकेशन, तो उसके लिए वो एक मेल भेजेगी जो आपके मैनेजमेंट में होंगे उनको कि ये डेमो एप्लीकेशन का व्यू है, अगर आपको ये सही व्यू लग रहा है तो आप इसको अप्रूव कर दीजिए। तो जैसे ही वो अप्रूव करेंगे ऑटोमेटिक वो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में बिल्ड हो जाएगी। मीन्स इसे मैनुअल अप्रूवल का कॉन्सेप्ट कहा जा रहा है। तो जो भी आपकी एप्लीकेशन डेवलपर बिल्ड कर रहा है एप्लीकेशन, वो ऑटोमेटिक डिप्लॉय हो जाएगी डेमो इन्वायरमेंट में। लेकिन जब वो एप्लीकेशन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डिप्लॉय होना चाहेगी तो उसमें आपके किसी भी सीनियर अथॉरिटी की अप्रूवल की नीड होगी। जैसे ही वो उसको अप्रूव कर देगा तो कोड पाइपलाइन अगेन ट्रिगर करेगा और वो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डिप्लॉय हो जाएगा और जो प्रोडक्शन में लाइव हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट मैं लेके चलूँगा कोड पाइपलाइन में। तो थोड़ा सा इसमें एक्सप्लोर किया है मैंने। तो सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है। तो इस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग देखेंगे। इसमें भी ये पूरा कोड पाइपलाइन के थ्रू ऑटोमेटिक ट्रिगर होगा, इसमें कहीं भी मैनुअल इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी, सब कोड पाइपलाइन के थ्रू ऑटोमेटिक ट्रिगर होगा। तो इसको हम लोग आज देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दो बीन स्टैक में दो एप्लीकेशन डिप्लॉय कर लेता हूँ, एक डेमो और एक प्रोडक्शन एप्लीकेशन। फ्रेंड, मैं अब मुंबई रीजन में आ जाता हूँ और मैं दो बिन स्टैक क्रिएट करूँगा। पहला डेमो एप्लीकेशन के लिए और सेकंड जो बिन स्टैक डिप्लॉय करूँगा वो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, तो मैं इस बार मुंबई रीजन में आ गया हूँ। तो मैं यहाँ पे क्रिएट एप्लीकेशन करता हूँ। पहले का मैं नाम दे देता हूँ डेमो एप्लीकेशन, और जो प्लेटफॉर्म मैं लेता हूँ नोड.जेएस लेता हूँ, और प्लेटफॉर्म ब्रांच जो मैं लेता हूँ वो मैं 14 लेता हूँ, एंड सैम्पल एप्लीकेशन मैंने क्रिएट कर दी। ठीक है, ऐसे में एक प्रोडक्शन एप्लीकेशन भी क्रिएट कर दूंगा। तो मैं इलास्टिक बीन स्टैक में फिर से आता हूँ, क्रिएट एप्लीकेशन, और यहाँ पे मैं दे दूँगा इस बार नाम प्रोडक्शन एप्लीकेशन, एंड प्लेटफॉर्म मैंने ले लिया नोड.जेएस 14। ठीक है, एंड सैम्पल एप्लीकेशन। तो मेरे दोनों ही इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहे हैं, प्रोडक्शन एंड डेमो अभी पेंडिंग स्टेज में है। जो कोड मैं लेके चलूँगा सेम कोड मैं लेके चलूँगा। ठीक है, इस कोड में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे पास जो सैम्पल कोड है उसका ही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। इस कोड में index.js फाइल होगी, और उसमें सिंपल सा जो index.js फाइल है इसमें जो कोड है उसमें लिखा है, ये कोड जो मेरा है पोर्ट 5000 पे लिसन करेगा, और उसमें जब एक्सेस करेंगे तो हेलो फ्रॉम AWS बीन स्टैक विद कोड पाइपलाइन ये मैसेज आएगा आपका। तो जो मेरी रेपो का नेम है वो सिंपल नोड एप्लीकेशन रेपो है। ठीक है, एक बार मेरी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाए रेडी हो जाए बिन स्टैक में, फिर मैं लेक्चर को आगे मूव करता हूँ। तब तक चलिए मैं अपना कोड पाइपलाइन को क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और मैं मुंबई रीजन में ही कोड पाइपलाइन मैं सर्च कर लेता हूँ, कोड पाइपलाइन को एक्सेस कर लेता हूँ सेम रीजन में।
ठीक है, मैंने कोड पाइपलाइन में, मेरे पास कोई पाइपलाइन क्रिएट नहीं है और तब तक मेरे ये इन्वायरमेंट भी क्रिएट हो रहे हैं, दोनों डेमो एंड प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। चलिए मैं पाइपलाइन क्रिएट करता हूँ। क्रिएट पाइपलाइन में क्लिक करता हूँ। पाइपलाइन को जो नेम मैं देता हूँ वो मैं देता हूँ डेमो प्रोडक्शन पाइपलाइन बीन स्टार। मैं मीन्स डेमो और प्रोडक्शन दोनों में ही ये पाइपलाइन डिप्लॉय करेगी और बीन स्टाक में डिप्लॉय करेगी। इस तरह से मैंने पाइपलाइन का एक नेम दे दिया। तो जैसे ही आप कोई पाइपलाइन बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक रोल क्रिएट करता है। तो अगर आपके पास ये इस जो रोल होगा उसका नाम ये है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई रोल है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी कोई रोल होगा, मैं देख लेता हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी रोल है, मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड मैच कर देता हूँ। अब सोर्स मेरे पास क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया बिट बकेट होगा। यहाँ पे बिट बकेट में मैंने टिक किया, कनेक्ट टू बिट बकेट में मैंने क्लिक किया, कनेक्शन नेम मैंने दे दिया माय टेस्टिंग बिट बकेट एंड कनेक्ट टू बिट बकेट मैंने क्लिक किया। ये मैं आपको सब कुछ पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में सब बता चुका हूँ। अगर जिसको डाउट है तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस लेक्चर को रिफ़र कर सकता है। इंस्टॉल न्यू ऐप, एंड ग्रांट एक्सेस। तो मेरा बिट बकेट कनेक्ट हो गया मेरे AWS अकाउंट से। ठीक है, रिपोजिटरी नेम मेरे पास जो रिपो है वो सैम्पल नोड एप्लीकेशन है। मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। जो रिपो है मेरे पास सैम्पल नोड एप्लीकेशन में मेरे पास कोड पड़ा हुआ है, ये देखिए। तो मैं यहाँ पे अपने रेपो नेम को सेलेक्ट कर लेता हूँ और जो ब्रांच है वो मेन ब्रांच है। जो ब्रांच है वो मेन ब्रांच है। ये देखिए, मैं यहाँ पे मेन ब्रांच ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही इस रेपो में कोई चेंजेस हो, आपका कोड पाइपलाइन टिकर कर जाए तो ये ऑप्शन सेट कर लीजिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट ही रहेगा। अब नेक्स्ट कर दीजिए। अब बिल्ड स्टेज की मुझे कोई नीड नहीं है, मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। डिप्लॉय में मुझे डिप्लॉय करना है AWS बीनस्टैक में, और जो रीजन है मेरा एशिया पैसिफिक रीजन है, जहाँ पे मेरा बीनस्टैक है क्रिएट है। तो ये देखिए, और दोनों ही स्टेज मेरे ओके हो गए यहाँ पे। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ ये डेमो एप्लीकेशन। तो इसका ये डिफ़ॉल्ट पेज एक्सेस हुआ डेमो एप्लीकेशन का Node.js के प्लेटफॉर्म पे। सेम मैं आपको प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का भी दिखा देता हूँ। तो उसका जो URL है वो ये है और उसका भी सेम पेज ही एक्सेस होगा। ठीक है, लेकिन दोनों का URL लिंक अलग है, प्रोडक्शन एप्लीकेशन एंड और डेमो का डेमो एप्लीकेशन, इससे आप नोटिस करिएगा। ठीक है, तो चलिए एप्लीकेशन जो नेम है मेरी डेमो एप्लीकेशन पे मैं पहले क्रिएट करना चाहता हूँ, और इन्वायरमेंट नेम डेमो एप्लीकेशन इन्वायरमेंट। नेक्स्ट कर दीजिए एंड क्रिएट पाइपलाइन। तो देखिए मेरी पाइपलाइन क्रिएट हो गई, और जैसे ही पाइपलाइन क्रिएट होगी वो टिकर भी कर जाएगी। तो देखिए पाइपलाइन मेरी क्रिएट हो गई, और ये देखिए सोर्स स्टेज में रन कर गया। अगर आप चाहते हैं कि ये सोर्स स्टेज रन करे और डिप्लॉय स्टेज तक ना पहुँचे तो आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। फॉर एनी रीजन डाल दीजिए, जो भी आपको डालना है। तो इससे क्या होगा कि जो मेरा सोर्स स्टेज तो रन करेगा, लेकिन देखिए उससे पहले ही ये क्या हो गया कि डिप्लॉय स्टेज रन कर गया, इसलिए ये जब नेक्स्ट टाइम आप रन करेंगे तब ये रन नहीं होगा पाइपलाइन। लेकिन जब से उससे पहले मैंने जब इसको डिप्लॉय को वो किया, उससे पहले ही ये प्रोग्रेस में आ गया था, इसलिए ये स्टेज डिप्लॉय स्टेज रन कर रही है। तो मैं इसको इनेबल कर देता हूँ फिर से। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई एक स्टेज आपकी चले और उसके बाद दूसरा स्टेज ना चले, तो आप यहाँ पे उसे डिसेबल भी कर सकते हैं। तो डिसेबल कर देंगे तो पहली स्टेज रन करेगी, सोर्स स्टेज रन कर जाएगी, लेकिन डिप्लॉय स्टेज आपकी रन नहीं करेगी। तो अभी जो डिप्लॉय हो रहा है मेरा किस में हो रहा है, जो डिप्लॉय हो रहा है मेरा डेमो एप्लीकेशन में, जो बीनस्टैक बनाया था उसमें डिप्लॉय हो रहा।
तो एक बार डिप्लॉय हो जाए फिर मैं दिखाता हूँ आपको। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 मिनट। तो मैं वीडियो को पॉज नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइव लेके चल रहा हूँ पूरा वीडियो। तो देखिए मेरा डिप्लॉय स्टेज भी सक्सेसफुल हो गया, सक्सीडेड हो गया। अब मैं इसके यूआरएल को फिर से हिट करता हूँ। ये डेमो का यूआरएल है और ये प्रोडक्शन का यूआरएल है। तो देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इसमें कोड मेरा डिप्लॉय हो गया। लेकिन प्रोडक्शन में अगर मैं जाऊँगा तो वहाँ पे मैंने इसका कोई पाइपलाइन में लिंक नहीं दिया था, तो उसमें डिप्लॉय नहीं होगी एप्लीकेशन। तो इसको भी देख लेते हैं। तो मेरा प्रोडक्शन में सेम डिफ़ॉल्ट पेज ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, जबकि डेमो एप्लीकेशन में मेरे पास जो मेरी एप्लीकेशन थी वो डिप्लॉय हो गई। चलिए अब इसी पाइपलाइन में मुझे एक स्टेज और ऐड करनी है। डिप्लॉय मीन्स जो सेम जो पाइपलाइन है वो मेरे प्रोडक्शन में भी डिप्लॉय करे और मेरे डेमो एप्लीकेशन में भी डिप्लॉय करें। तो दोनों ही जो बिन स्टॉक हैं उनमें डिप्लॉय करें। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एडिट में जाना है और यहाँ से आप अपने जो पाइपलाइन है उसको एडिट कर सकते हैं। उसमें स्टेज को मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई और स्टेज ऐड करना है आप वो ऐड कर सकते हैं। तो वो आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। तो देखिए तो पहले तो मैं इसको एडिट स्टेज में जाके इसको मैं क्या करता हूँ, इसका नेम चेंज कर देता हूँ, डिप्लॉय यहाँ पे मैं कर देता हूँ डेमो डिप्लॉय, डेमो डिप्लॉय। ठीक है, और इसको मैं डन कर देता हूँ। तो इसका जो हो गया नेम डेमो डिप्लॉय हो गया। अब देखिए अगर आपको कोई और स्टेज ऐड करना है, मान लीजिए आपको सोर्स स्टेज के बाद और डेमो डिप्लॉय स्टेज के बाद के बीच में कोई स्टेज डिप्लॉय करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, या आप डेमो डिप्लॉय के बाद कोई एक स्टेज ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक्शन में, उस एक्शन में आप क्या करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अभी मैं लैब करके दिखाऊंगा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो मैं आप चाहता हूँ कि सबसे पहले जो मेरा कोई कोड पुश हो सबसे पहले डेमो में डिप्लॉय हो, उसके बाद जाके वो प्रोडक्शन में डिप्लॉय हो। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, इस स्टेज के बाद, डेमो स्टेज के बाद एक मैं नया स्टेज ऐड करूँगा। तो मैंने ऐड स्टेज किया और यहाँ पे स्टेज का नाम दे दिया मैंने प्रोडक्शन डिप्लॉय। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्शन डिप्लॉय आ गया। लेकिन इस प्रोडक्शन डिप्लॉय में अभी कुछ एक्शन मैंने डिफाइन नहीं किया, बस स्टेज एक ऐड कर दी है। उस स्टेज में कुछ मैंने डिफाइन नहीं किया, एक्शन में मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया। तो ऐड एक्शन में मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एक्शन के नेम मैंने दे दिया प्रोडक्शन बिन स्टॉक, मैंने दे दिया प्रोडक्शन बिन स्टॉक डिप्लॉय। आप नेम दे दिए कोई भी। एक्शन में क्या करना है, मुझे बिन स्टॉक में डिप्लॉय करना है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। जो बिन स्टॉक मेरे किस रीजन में है, मुंबई रीजन में है। और यहाँ पे सोर्स आर्टिफैक्ट लेके चलेंगे। ये क्या होता है मैं फ्यूचर में बताऊंगा, जब फ्यूचर की जो लेक्चर बनाऊंगा कोड पाइपलाइन में, उसमें मैं ज़रूर बताऊंगा। एप्लीकेशन मेरा इस बार कौन सी होगी, प्रोडक्शन एप्लीकेशन होगी। और इन्वायरमेंट क्या होगा मेरा, प्रोडक्शन का ही इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, इसको डन कर दिया मैंने। तो मैंने स्टेज भी ऐड कर दी और यहाँ पे उसका एक्शन भी डिफाइन कर दिया। उसके बाद इसको आप डन कर सकते हैं, ये डन कर दीजिए, ये वाले डन कर दीजिए और सेव कर दीजिए। तो देखिए सेव। तो अब मेरे जो पाइपलाइन है 3 स्टेज हो गई। पहला है आपका सोर्स स्टेज जो बिट बकेट में सोर्स कोड रखा है। दूसरा है आपका डिप्लॉय स्टेज, कहाँ पर डिप्लॉय करेगा, डेमो में डिप्लॉय करेगा, डेमो स्टेज। और तीसरा है उसके बाद डिप्लॉय प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में डिप्लॉय करेगा, प्रोडक्शन में स्टॉक डिप्लॉय। तो ये 3 आपकी स्टेज हैं। तो इस पाइपलाइन को ट्रिगर करने के लिए क्या मेथड है मेरे पास, या तो मैं कोई सोर्स कोड अपने बिट बकेट में जैसे ही पुश करूंगा या चेंजेस करूंगा, कुछ भी चेंजेस करूंगा या इस बिट बकेट में, मेरी जो पाइपलाइन है ट्रिगर कर जाएगी। या एक और मेथड है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, जो रिलीज चेंजेस है ये इस पाइपलाइन को दोबारा ट्रिगर कर देगा बिना कोई चेंजेस हुए, बिना कोई सोर्स कोड में चेंजेस हुए। अगर इस पाइपलाइन को फिर से आपको ट्रिगर करना है तो आप रिलीज चेंजेस में आप यहाँ पे टिक कर दीजिए, आपका जो पाइपलाइन है फिर से ट्रिगर कर जाएगी। तो चलिए मैं इसको टिक कर देता हूँ, यहाँ पे मतलब सेलेक्ट कर देता हूँ रिलीज चेंजेस में, एंड रिलीज में मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। तो मेरी पाइपलाइन देखिए
फिर से ट्रिगर करके इन प्रोग्रेस आ गया, पहला स्टेज मेरा सोर्स स्टेज इन प्रोग्रेस आ गया। इसी बीच में मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय डेमो एप्लीकेशन में तो डिप्लॉय हो, लेकिन प्रोडक्शन में डिप्लॉय ना हो, तो मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। और यहाँ पर आप कमेंट डाल सकते हो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए मैंने इसको डिसेबल कर दिया। तो देखिए अब मेरी जो एप्लीकेशन है, जो पाइपलाइन है, ये मेरी पहला स्टेज कंप्लीट हो गया है, सोर्स जो मेरा स्टेज था वो कंप्लीट हो गया है, बिट बकेट वाला स्टेज सक्सेस हो गया है। अब दूसरा जो स्टेज है वो रन कर रहा है, जिसमें मेरी एप्लीकेशन जो डेमो बिन स्टॉक मैंने डिप्लॉय किया है उसमें डिप्लॉय हो रहा है कोड। लेकिन जो थर्ड मेरा स्टेज है प्रोडक्शन डिप्लॉय, वो रन नहीं करेगा क्योंकि मैंने उसे डिसेबल कर दिया है। तो देखिए दोनों स्टेज सक्सेस हो गए, लेकिन ये वाली स्टेज आपकी डिप्लॉय नहीं हुई है। तो मैं फिर से चेक करा देता हूँ। तो डेमो में देखिए आप रिफ्रेश करेंगे तो सेम कोड दिखेगा आपको, जबकि प्रोडक्शन में वो डिप्लॉय नहीं हुआ है, तो आपको डिफ़ॉल्ट पे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने पाइपलाइन को यहाँ पे डिसेबल कर दिया है। तो जैसे ही मैं इसे इनेबल करूँगा वो डिप्लॉय ऑटोमेटिक डिप्लॉय होने लगेगा प्रोडक्शन में। तो चलिए देख लेते हैं, इनेबल करता हूँ एंड इनेबल। तो जैसे ही मैंने इनेबल किया तो देखो डिप्लॉय प्रोडक्शन डिप्लॉय स्टेज इन प्रोग्रेस में आ गया। ये देखिए यहाँ पे आपको ऐसा सिंबल मिलेगा। तो अब ये क्या कर रहा है, जो प्रोडक्शन का बिन स्टॉक था उसमें हमारा कोड को डिप्लॉय कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 1-2 मिनट का, और देखते हैं कि जब ये स्टेज सक्सेसफुल हो जाएगा तो मेरा जो यूआरएल है प्रोडक्शन का उसको हिट करेंगे तो यहाँ पे हमें कोड चेंजेस मिल जाएंगे। सो देखिए मेरा प्रोडक्शन में भी डिप्लॉय होगा, यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया, यहाँ पे भी देखिए ग्रीन टिक आ गया। तो मेरा जो पाइपलाइन है पूरी तरह रन कर गई है सक्सेसफुली। सोर्स स्टेज, डिप्लॉय इन डेमो बिन स्टॉक एंड डिप्लॉय इन प्रोडक्शन बिन स्टॉक, तीनों में डिप्लॉय कर दिया। अब देखिए ये मेरा डेमो वाला यूआरएल है, इसको मैं हिट कर रहा हूँ तो भी मुझे अपनी एप्लीकेशन दिख रही है। और जो मैंने जो प्रोडक्शन वाला था उसको मैंने एक बार रिफ्रेश किया तो देखिए मेरी एप्लीकेशन का चेंजेस मुझे दिख रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मेरी पाइपलाइन रन करे तो डेमो का जो बिन स्टॉक है इसमें ऑटोमेटिक डिप्लॉय कर दे, लेकिन प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने के लिए किसी सीनियर पर्सन की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी मुझे। मीन्स जब तक सीनियर पर्सन उसको देख नहीं लेगा कि क्या चेंजेस हम लोगों ने डेमो में डिप्लॉय किया है, और उसको वो डिप्लॉय अगर करना है प्रोडक्शन में तो वो उसे अप्रूव करना पड़ेगा, और उसके बाद ही मेरी पाइपलाइन ट्रिगर करे। अगर वो अप्रूव करता है तो पाइपलाइन ट्रिगर करे और वो प्रोडक्शन में डिप्लॉय हो जाए, अगर वो अप्रूव नहीं करता तो पाइपलाइन वहीं से स्टॉप हो जाए। तो मैं कुछ ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि मीन्स जब मेरे प्रोडक्शन में डिप्लॉय हो तो मुझे कोई जो सीनियर अथॉरिटी है, जो आपका आईटी हेड हो या जो भी आपके मैनेजमेंट में हो, वो उसको अप्रूव करे कि हाँ ये चेंजेस आपके जो किया है ये चेंजेस सही हैं और ये ही चेंजेस प्रोडक्शन में डिप्लॉय हों। तो उसके लिए उसका अप्रूवल चाहिए, उसके पास मेल चली जाए, उस मेल में पहले वो देखे कि क्या चेंजेस हुए हैं और उस चेंजेस के अकॉर्डिंग ही वो क्या करना चाहता है उसको अप्रूव करे तो प्रोडक्शन में डिप्लॉय हो पाए। अगर वो उसको अप्रूव ना करे तो प्रोडक्शन में डिप्लॉय ना हो पाए। तो चलिए उसके लिए मैं अपने पाइपलाइन में चेंजेस करता हूँ। तो आपको क्या करना है, एडिट में जाना है, पाइपलाइन में एडिट में जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपका सोर्स स्टेज रन करें। सोर्स स्टेज में जैसे ही कोई बिट बकेट में कोई चेंजेस होगा तो ये पाइपलाइन ट्रिगर कर जाएगी। उसके बाद वो डिप्लॉय होगा कहाँ पे,
डेमो बिन स्टॉक में, लेकिन जब वो प्रोडक्शन में आए उससे पहले ही आपको एक मैनुअल अप्रूवल की नीड है कि उससे पहले क्या हो कि अप्रूवल की रिक्वायरमेंट हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों स्टेज के पहले एक स्टेज और ऐड करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे जो है ना ऐड स्टेज करेंगे, तो ऐड स्टेज कर दिया और उसका नाम दे दिया मैंने मैनुअल अप्रूवल। ठीक है, ऐड स्टेज कर दिया। अब देखिए स्टेज तो ऐड हो गई, लेकिन इसमें कोई एक्शन डिफाइन नहीं किया, तो ऐड एक्शन में मैं जाता हूँ। यहाँ पे एक्शन का नेम दे दिया मैनुअल अप्रूवल रिक्वायर फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे तो देखिए अप्रूवल में आपको यहाँ पे मैनुअल अप्रूवल दिखेगा। तो मैनुअल अप्रूवल में जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपको क्या होगा कि मैनुअल अप्रूवल के लिए क्या होगा, एसएनएस टॉपिक आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जो आपके पास अप्रूव करेगा उसके पास एक ईमेल नोटिफिकेशन आप सोचते हैं जाए, और उस ईमेल नोटिफिकेशन में ही अप्रूव और डिसअप्रूव का उसके पास लिंक हो। तो ऐसा कुछ आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक एसएनएस टॉपिक डिफाइन करना पड़ेगा। अभी मेरे पास कोई एसएनएस टॉपिक डिफाइन नहीं है, तो चलिए पहले एसएनएस टॉपिक डिफाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक न्यू टैब खोलता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एसएनएस सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। और यहाँ पे मैं टॉपिक देता हूँ मैनुअल अप्रूवल। मैंने टॉपिक का नेम दिया मैनुअल अप्रूवल, और डिस्प्ले नेम मैं क्या देना चाहता हूँ, मैनुअल अप्रूवल फॉर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, मैं ये देना चाहता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं क्रिएट टॉपिक कर दिया। तो एसएनएस टॉपिक तो आपने क्रिएट कर लिया, अब इसमें उसकी ईमेल आईडी ऐड करनी पड़ेगी जिस ईमेल आईडी पे आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन जाए। तो उस ईमेल आईडी को यहाँ पे ऐड करिए। तो उसके लिए क्रिएट सब्सक्रिप्शन में आप क्लिक करना पड़ेगा। प्रोटोकॉल कैसे चाहते हो सब्सक्रिप्शन, एसएमएस के थ्रू या ईमेल के थ्रू, मैं ईमेल के थ्रू चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ ईमेल डाल दिया। और उस बंदे की आपको क्या डालनी पड़ेगी, ईमेल आईडी। तो मैं एक टेस्ट ईमेल आईडी लेके चलता हूँ, मैंने लिया यहाँ पे रौनक 45। आपको अपने जो सीनियर अथॉरिटी है उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, जो इस पाइपलाइन को अप्रूव करेगा कि प्रोडक्शन में डिप्लॉय हो जाए या ना हो। तो मैंने ईमेल आईडी में मेंशन कर दी। यहाँ पे आपकी ऑफिशियली ईमेल आईडी होगी तो आप यहाँ पे ऑफिशियली ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हैं। और मैंने यहाँ क्रिएट सब्सक्रिप्शन में क्लिक कर दिया। तो देखिए मेरे पास सब्सक्रिप्शन क्रिएट हो गया होगा, और मैं इसको एक बार देख लेता हूँ। देखिए सब्सक्रिप्शन क्रिएट हो गया, लेकिन अभी वो पेंडिंग कन्फर्मेशन बता रहा है। तो जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे मेंशन की होगी, इस ईमेल आईडी पे एक मेल गया होगा। तो उस ईमेल आईडी को एक्सेस कर लेता हूँ मैं। तो देखिए ये वाली मेल आईडी है, तो इस पर एक मेल आया है। ठीक है, मैनुअल अप्रूवल की। तो सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप उसको सब्सक्राइब करना चाहता है कि उसकी ये इस मेल को रिसीव हो उसके ईमेल अकाउंट में, तो यहाँ पे कंफर्म सब्सक्रिप्शन में क्लिक करेंगे। और जैसे ही कंफर्म सब्सक्रिप्शन में कंफर्म करेंगे तो आपकी जो पाइपलाइन है वहाँ पे आप जाएंगे, मतलब जो एसएनएस आपने बनाया है उसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पेंडिंग की जगह आपका कंफर्म आ गया। तो ये स्टेज हो गया। आप मैं अपनी पाइपलाइन में आता हूँ, पाइपलाइन। ठीक है, और मुझे इसको फिर से एक बार कैंसिल करके फिर से करना होगा। मैनुअल अप्रूवल में आया, मैं ऐड एक्शन में गया। एक्शन का नेम मैंने दिया था यहाँ पे मैनुअल। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया मैनुअल अप्रूवल। एसएनएस टॉपिक जो आपने टॉपिक बनाया होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। यूआरएल, अब आपको यहाँ पे यूआरएल दिखना है कि जो डेमो में वो डिप्लॉय हो
तो उसको वो दिखेगी कि आपने क्या चेंजेस किया है डेमो में, तो वो उसके बिहाफ में ही अप्रूव करेगा कि हाँ अच्छा आपने डेमो में ये चेंजेस किया है, इसको प्रोडक्शन में अप्रूव करना है या नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, जो डेमो की आपकी एप्लीकेशन है उसका यूआरएल कॉपी कर लेना है, डेमो वाले का एप्लीकेशन का यूआरएल, और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको कोई और कमेंट डालना है तो आप कमेंट डाल सकते हैं। तो मैंने डाल देता हूँ, प्लीज़ रिव्यू केयरफुली, it will be deployed in production environment। ठीक है, मैंने एक ऐसा कोई कमेंट डाल दिया, आपको जो भी कमेंट डालना हो आप डाल सकते हैं, और उसके बाद डन कर दिया मैंने। तो मेरे सारे की स्टेज रेडी हो गए हैं, इसको मैं डन कर देता हूं और इसको मैं सेव कर देता हूं, अगेन मैं सेव कर देता हूं। तो देखिए अब मेरे जो पाइपलाइन है उसमें 4 स्टेज आ गए हैं। पहला सोर्स स्टेज जिसमें बिटबकेट से वो सोर्स कोड एक्सेस करेगा, दूसरा वो उसको डेमो जो आपका बिन स्टॉक है उसमें डिप्लॉय कर देगा, तीसरा यहाँ पे मैनुअल अप्रूवर की नीड पड़ेगी। ऑटोमेटिक जब ये स्टेज कंप्लीट हो जाएगा तो एक मेल ट्रिगर हो जाएगी, जो मेल आईडी आपने दी है, जो अप्रूवर अथॉरिटी होगा, जैसे ही वो अप्रूव कर देगा तो पाइपलाइन ट्रिगर कर जाएगी और आपका जो कोड है आपका वो प्रोडक्शन में डिप्लॉय हो जाएगा। अगर उसने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया तो वो पाइपलाइन यहीं पे डेड हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, अब अपने सोर्स कोड में चेंजेस कर देता हूँ। तो सोर्स कोड में मैं चेंज करने के लिए मैं अपने बिटबकेट को एक्सेस करता हूँ मैं, और जो index.js फाइल है इसको मैं एडिट करता हूँ, और एडिट करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। मैंने ये चेंजेस किए और इसको मैं कमिट कर देता हूँ, कमिट एंड कमिट। तो जैसे ही मैं कमिट करूँगा यहाँ पे, तो जैसे ही मैंने इसमें कोई चेंजेस किया मेरी पाइपलाइन ट्रिगर कर जाएगी। देखिए मैंने ये चेंजेस किए हैं, उसमें दिखा दिया कि ग्रीन लाइन में कि ये चेंजेस हुए हैं, वैसे ही मेरी पाइपलाइन ट्रिगर कर जाएगी। तो देखिए पाइपलाइन ट्रिगर करके मेरी ये, तो मेरा सोर्स स्टेज कंप्लीट हो गया, उसने सेंस कर लिया। अब वो डिप्लॉय कर रहा है डेमो, जो मेरी बीन स्टॉक डेमो जो मैंने इन्वायरमेंट बनाया था, एप्लीकेशन बनाई थी, उस पर वो डिप्लॉय कर रहा है। तो जैसे ही डेमो में डिप्लॉय हो जाएगा वैसे ही एक ट्रिगर मेल होगी किसके पास, जो आपने अप्रूवल अथॉरिटी बना रखा है उसके पास एक मेल ट्रिगर होगी। अब जब वो अप्रूवर उस चेंजेस को अप्रूव कर देगा तो मेरी जो इन्वायरमेंट जो मेरा चेंजेस है वो प्रोडक्शन में डिप्लॉय हो जाएगा। अगर उसने चेंजेस को अप्रूव नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, तो पाइपलाइन यहीं से स्टॉप हो जाएगी। तो देखिए डिप्लॉय स्टेज मेरा डेमो डिप्लॉय रन कर रहा है। तो देखिए ये स्टेज में सक्सेसफुल हो गया। अब मैनुअल अप्रूवल इज़ पेंडिंग दिखा रहा है। जब तक वो पेंडिंग क्यों है, क्योंकि अभी अप्रूवर ने इसको अप्रूव या रिजेक्ट नहीं किया। तब तक मैं देख लेता हूँ। तो देखिए मेरे डेमो में आया, डेमो वाला लिंक को मैंने रिफ्रेश किया, तो देखिए डेमो वाले लिंक में मेरा चेंजेस आपको रिफर दिख रहा है कि ये चेंजेस हुए हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्शन वाला है उस लिंक को मैं वो करता हूँ रिफ्रेश, तो देखिए इसमें वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि वो प्रोडक्शन में डिप्लॉय नहीं हुआ है। तो चलिए अब मैं अपनी जो अप्रूवर मेल आईडी थी उस ईमेल आईडी को फिर से एक्सेस करता हूँ। तो वापस मैं जाता हूँ, तो देखिए इसके पास एक मेल आई हुई है, मैनुअल अप्रूवल नीडेड। अब इसमें देखिए पाइपलाइन का नेम दिया हुआ है, कौन सी पाइपलाइन है, स्टेज का नाम है मैनुअल अप्रूवल, एक्शन नेम मैनुअल अप्रूवल रिक्वायर्ड, और रीजन ये है। ठीक है, अब देखिए एडिशनल कमेंट जो मैंने दिया था, प्लीज़ रिव्यू केयरफुली, इट विल बी डिप्लॉय इन द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, वो लिखा हुआ है। टाइमलाइन डेडलाइन लिखा हुआ है कि अगर आपने इस टाइम तक अप्रूव नहीं किया तो ये जो आपका लिंक है डीएक्टिवेट हो जाएगा, आप उसके बाद इस लिंक के थ्रू अप्रूव नहीं कर पाएंगे। तो देखिए कंटेंट ऑफ, अगर आप उसको देखना है कि क्या डिप्लॉय होने वाला है, मीन्स आपका जो डेमो में क्या क्या डिप्लॉय हो गया है,
वो सेम ही डिप्लॉय होगा आपका प्रोडक्शन में। तो अगर उसको देखना है कि क्या चीज़ चेंजेस होने वाली है प्रोडक्शन में, तो इस वाले लिंक में क्लिक करेगा वो, और उसको दिख जाएगा अच्छा ओके ये चीज़ ऐड होने वाला है, इतना पार्ट ऐड होने जा रहा है मेरे प्रोडक्शन में। तो अगर इसको वो अप्रूव करना चाहेगा तो अप्रूव कर सकता है, अगर रिजेक्ट करना चाहेगा तो रिजेक्ट कर सकता है। तो अप्रूव और रिजेक्ट करने के लिए देखिए दूसरा लिंक दिया है अप्रूव और रिजेक्ट के लिए। जैसे ही वो इस लिंक में क्लिक करेगा वापस वो कहाँ पहुँच जाएगा, AWS कंसोल में लॉगिन कर लेगा और सेम पाइपलाइन में वो पहुँच जाएगा। तो देखिए सेम पाइपलाइन में वो पहुँच गया। और उसके बाद वो यहाँ पे रिव्यू अपने कमेंट डालेगा, और उसको या तो अप्रूव करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट करेगा तो पाइपलाइन वहीं पे डेड हो जाएगी, अगर अप्रूव करेगा तो पाइपलाइन फर्दर प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर दे। तो मैंने यहाँ पे अप्रूव कर दे रहा हूँ, तो अप्रूव कर दिया। तो जैसे ही अप्रूव किया यहाँ पे देखो यहाँ पे अप्रूव आ गया जस्ट नाउ। और मैं फिर से अब पाइपलाइन दिखाता हूँ आपको। तो पाइपलाइन देखिए अब पाइपलाइन मेरी वेटिंग फॉर अप्रूवल अप्रूव हो गया और ये प्रोडक्शन में डिप्लॉय होने वाला स्टेज रन कर गया। तो देखा आपने कैसे मैनुअल अप्रूवल यहाँ पे काम करता है, और ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नीडेड है, बहुत ज़्यादा यूज में आता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो देखिए प्रोडक्शन में एक बार डिप्लॉय हो जाएगा तो मैं उसको चेंजेस आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए प्रोडक्शन में भी डिप्लॉय हो गया सक्सेसफुल। अब मैं ये डेमो का यूआरएल था, इसमें तो दिख ही रहा है आपको चेंजेस, और ये प्रोडक्शन का यूआरएल था, इसको जैसे ही आप हिट करेंगे तो इसमें भी चेंजेस डिप्लॉय हो गए। सो फ्रेंड्स देखा आप लोगों ने कि मैनुअल डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं, कैसे आप एसएनएस टॉपिक क्रिएट करते हैं, सब्सक्रिप्शन कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे आप जो आपका कोड पाइपलाइन है उसमें स्टेज को ऐड करते हैं, एक्शन ऐड करते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।